Assalamu alaikum and warm welcome to our channel Learning is Power. From today we will start first chapter of chemistry of class 11, which is basic concepts. The first topic of today video is atom. तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एटम क्या होता है। तो बच्चों जो एटम होता है वो हमारे पास बेसिकली किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में जो हमारा हिस्सा लेता है। तो एटम क्या होता है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट of an element which can take part in chemical reaction. तो एटम की जो हमारे पास डेफिनेशन है बच्चों वो ये होती है कि किसी भी एलिमेंट का ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो आप बच्चों कुछ हमारे पास एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उसमें हमारे पास नोबल गैसेज हैं। जो नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, ये क्या होती हैं बच्चों? हमारे पास ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रखती हैं। जो कि क्या है? हीलियम है, नियोन है, उसके अलावा आर्गोन है, इस तरह और भी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो अब ये जो नोबल गैसेस के एटम होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और कुछ एटम्स जैसे कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास बच्चों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली। तो बच्चों एटम हमारे पास क्या होता है? ये एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो केमिकल रिएक्शन में यानी कि ये हिस्सा लेता है। और जो नोबल गैसेस के हमारे पास बच्चों जो नोबल गैसेस के हमारे पास होते हैं एटम्स, वो हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? नोबल गैसेस के जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc, वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चों हमारे पास एटम्स होते हैं इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये एलिमेंट का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, लेकिन इस एटम को भी हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में। तो एटम इज नो फर्दर डिविजिबल into subatomic particles। तो एटम को अब हम फर्दर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों जो हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई है कि एटम को हम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास इसकी मोर देन 100 टाइप्स हैं। तो मोर देन 100
सब एटॉमिक पार्टिकल्स are thought to exist in an atom. To exist in an atom. तो बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि एटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है। आजकल हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इसकी मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की मोर देन 100 जो होती हैं टाइप्स, वो हमारे पास एक एटम में एग्जिस्ट की जाती हैं। ऐसा जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो सोचते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास कोई और, इसके अलावा भी कुछ फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि जो इनमें से फेमस हैं वो तो आपको पता ही है, आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास फ्यू फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके, यानी कि इन्हीं 100 में से वो होंगे, और उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अलावा जो हमारे पास बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो हमारे पास बच्चों न्यूट्रॉन है, ये हैं हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की जो फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ एटम है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको एटम के बारे में बताया कि एटम क्या होता है, इसके क्या डेफिनेशन होती है, और इसको हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल लर्निंग इज़ पावर को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आपको अच्छी मज़ीद वीडियोस भी टाइम पे मिलती रहें। तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।